नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत राजस्थान के ज़िला बीकानेर से है। बीकानेर में एक बेलासर नाम का गांव पड़ता है। बेलासर गांव का रहने वाला होता है नवल किशोर। नवल किशोर अपने गांव में आटा पीसने की चक्की पे काम किया करता था। नवल किशोर की खुद की आटा पीसने की चक्की होती है और नवल किशोर इस आटा पीसने की चक्की से अच्छे खासे पैसे कमाया करता था और नवल किशोर के अच्छे खासे पैसे से उसका एक अच्छा सा घर भी होता है और नवल किशोर के परिवार में उसकी एक विधवा माँ भी होती है जिसका नाम चंदा देवी होता है। चंदा देवी बहुत ही समझदार व सुशील महिला होती है। वह अपने घर के कामकाज में हमेशा व्यस्त रहती है, परंतु नवल किशोर की शादी नहीं होती है। ऐसे ही नवल किशोर के परिवार का अच्छा खासा गुजारा चल रहा होता है और नवल किशोर अपने इस परिवार में बहुत ही खुश होता है। ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है, 25 मई 2025 का दिन होता है। अचानक नवल किशोर के दरवाजे पे दस्तक होती है तो नवल किशोर देखता है कि उसके घर का दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी है। तब नवल किशोर अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है तो सामने गांव का एक साहूकार सेठ खड़ा होता है। साहूकार सेठ को देख के नवल किशोर उसको घर के अंदर ले आता है और घर के अंदर ले आने के बाद नवल किशोर और उसकी माँ चंदा देवी साहूकार सेठ से बात करते हैं। तब साहूकार सेठ चंदा देवी और नवल किशोर को कहता है कि मैं नवल किशोर के लिए एक अच्छा खासा रिश्ता लेके आया हूँ। मेरे जान पहचान में एक लड़की है, इसलिए उस लड़के के साथ नवल किशोर की शादी हो जाए। ये बात सुन के नवल किशोर और उसकी माँ चंदा देवी बड़े खुश होते हैं, परंतु चंदा देवी कहती है कि हम कल ही लड़की देखने चले जाएंगे। इसके बाद जैसे तैसे करके दिन गुजर जाता है और अगला दिन आ जाता है। नवल किशोर व उसकी माँ चंदा देवी लड़की देखने के लिए तैयार हो जाते हैं और लड़की देखने के लिए लड़की के घर चले जाते हैं। लड़की के घर का दरवाजे पे दस्तक होती है और दरवाज़ा खोला जाता है तो देखते हैं कि सामने एक सुंदर और जवान लड़की खड़ी होती है जिसका नाम सुशीला होता है। सुशीला बहुत ही सुंदर और खूबसूरत होती है, परंतु सुशीला एक चरित्र व चाल चलन की कुछ ठीक नहीं होती है। अब जैसे तैसे करके सुशीला और नवल किशोर की शादी हो जाती है। सुशीला अब शादी करके नवल किशोर के घर में आ जाती है। अब नवल किशोर जो होता है वह पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी करने लग जाता है और अपने आटा पीसने की चक्की पे बहुत ज़्यादा काम किया करता था, क्योंकि अब उसकी शादी हो चुकी थी और खर्चे भी बढ़ चुके थे। अब नवल किशोर अपने परिवार का गुजारा बहुत अच्छे से कर रहा था और अच्छा खासा उसका परिवार चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है, 3 जून 2026 का दिन होता है। नवल किशोर के दरवाजे पे दस्तक दी जाती है तो नवल किशोर की पत्नी सुशीला दरवाज़ा खोलती है तो सामने देखती है कि पड़ोस का एक सुनील नाम का लड़का खड़ा होता है। नवल किशोर की पत्नी सुशीला आज जैसे ही लड़के सुनील को देखती है तो वह उसकी ओर आकर्षित हो जाती है और देखने लगती है कि लड़का बहुत ही हैंडसम और नौजवान है। तब सुशीला देवी सुनील से कहती है कि आप हमारे घर पे कैसे आए हो। तब सुनील कहता है कि मैं नवल किशोर से नौकरी मांगने आया हूँ, क्योंकि उसके आटा पीसने की चक्की पे बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए मैं उनसे कहता हूँ कि मेरे को आटा पीसने की चक्की पे नौकरी दे दो। तब सुशीला कहती है कि ठीक है, अभी नवल किशोर आटा पीसने की चक्की पे गया हुआ है, तब आप वहीं पे चले जाओ। अब जो सुनील होता है वह सीधे नवल किशोर की दुकान पे चला जाता है
और नवल किशोर उस समय आटा पीसने की चक्की चला रहा होता है। तो नवल किशोर को देख के सुनील कहता है कि मेरे को अपनी इस दुकान पे नौकरी दे दो, मैं बहुत अच्छी खासी मेहनत कर लेता हूँ। परंतु नवल किशोर कहता है कि मैं बदले में तुम्हें 5,000 रुपये ही दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। ये बात सुन के सुनील बहुत खुश होता है, कहता है कि मेरे को 5,000 रुपये दे देना और नौकरी पे रख लो। फिर सुनील कहता है कि मैं अगले दिन 8 बजे से आपके इधर चक्की पे आ जाऊंगा। इसके बाद सुनील अपने घर चला जाता है। जैसे ही दिन गुजरता है, अगला दिन होता है, तो सुबह के तकरीबन 8 बजे के आसपास नवल किशोर अपनी चक्की पे आ जाता है और कुछ समय बाद सुनील भी वहीं पे काम करने के लिए आ जाता है। अब सुनील नवल किशोर की चक्की पे बहुत ही मेहनत और लगन से काम करता है और ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजरता है तो सुनील नवल किशोर का मन जीत लेता है और बहुत अच्छा खासा काम करता है। ऐसे ही एक दिन चक्की पे बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाने के कारण नवल किशोर दोपहर का खाना खाने के लिए घर पे नहीं जाता है। तब नवल किशोर अपने नौकर सुनील से कहता है कि सुनील, तुम घर पे जाओ और दोपहर का खाना यहीं पे पैक करा के लेके आ जाओ। ये बात सुन के सुनील सीधा नवल किशोर के घर पे जाता है और दरवाजे पे दस्तक देता है। तो दरवाजे पे सामने उसकी पत्नी सुशीला खड़ी होती है और सुशीला जैसे ही सुनील को फिर से देखती है तो वह उसकी ओर आकर्षित हो जाती है और सुनील कहता है कि भाभी जी, मैं दोपहर का खाना लेने आया हूँ। नवल किशोर भैया ने कहा है कि दोपहर का खाना पैक करा के यहीं ले आओ, आज दुकान पे बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। ये बात सुन के सुशीला कहती है कि आप घर के अंदर बैठ जाओ, मैं अभी खाना तैयार कर देती हूँ। और इसके बाद सुशीला होती है, वह खाना तैयार करती है और खाने को पैक कर देती है। जैसे ही वह सुनील खाना लेके जाने वाला होता है तब सुशीला कहती है कि मैं दोपहर में घर पे अकेली रहती हूँ, क्योंकि मेरी ही सासू जो चंदा देवी होती है वह है हमारे पड़ोस में जो भजन संध्या होती है उसी में चली जाती है और जो मेरे पति हैं वह दुकान में रहते हैं और मेरे को अकेलापन महसूस होता है। ऐसे इशारों ही इशारों में सुशीला की बातें सुनील समझ जाता है और फिर सुशीला और सुनील का हाथ पकड़ के अपने बेडरूम में ले जाती है। अब दोनों के बीच गलत काम होना शुरू हो जाता है। दोनों की रजामंदी से गलत काम को अंजाम देना शुरू कर देते हैं और काफ़ी देर तक गलत काम को अंजाम देने के बाद दोनों अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करने लग जाते हैं। जैसे ही दोनों की इच्छाएं पूरी होने लग जाती है तब सुशीला सुनील से कहती है कि अब तुम खाना लेके सीधे दुकान पे चले जाओ। फिर सुनील कमरे से बाहर आता है और जो खाने का टिफ़िन है वह उठाता है और सीधा दुकान पे चला जाता है। इसके बाद अब यहाँ से सुशीला और सुनील की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। इस बात की भनक न तो नवल किशोर को थी और न ही उसकी माँ चंदा देवी को थी। अब ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और दोनों की प्रेम कहानी ऐसे ही चलती रहती है। अब जो नवल किशोर होता है अचानक से एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। तब वह अपनी माँ को लेकर शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में जाता है। तब वहाँ जाने के बाद नवल किशोर की माँ को 2 दिन तक डॉक्टर एडमिट कर लेता है और कहता है कि माँ जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसे 2 दिन यहीं रखना होगा। तब नवल किशोर अपनी पत्नी को फ़ोन कॉल करता है, कहता है कि माँ को 2 दिन हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना पड़ेगा क्योंकि माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। फिर ये बात सुन के सुशीला बड़ी खुश होती है और फिर फ़ोन कट जाता है और फिर सुशीला अपना फ़ोन फिर से उठाती है और सीधे सुनील के पास फ़ोन कॉल करती है
और कहती है कि आज रात 2 दिन हम मज़े करने वाले होते हैं, क्योंकि मेरा पति नवल किशोर अपनी मां को लेके शहर के बड़े हॉस्पिटल में गया हुआ है। ये बात सुन के सुनील भी खुश हो जाता है, परंतु रात के 8 बजे के आसपास सुनील सुशीला के घर पे आ जाता है, परंतु डॉक्टर के चेकअप के बाद रिपोर्ट नॉर्मल आई। तब नवल किशोर की मां को डॉक्टर छुट्टी दे देता है और फिर नवल किशोर और उसकी मां अचानक से गांव के लिए चल पड़ते हैं। इधर सुशीला देवी जो सुनील होता है उसके साथ रात रंगीन करने में लगी होती है। फिर अचानक से दरवाजे पे दस्तक होती है। तब सुशीला देवी अपने घर का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि सामने उसका पति नवल किशोर और उसकी सासू चंदा देवी खड़े होते हैं। तब उन दोनों को देख के ये सुशीला घबरा जाती है और जैसे तैसे करके बहाने निकालने शुरू कर देती है। अब नवल किशोर और उसकी मां दोनों घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तब नवल किशोर अपने कमरे में आके देखता है तो सुनील उसके कमरे में उसको आपत्तिजनक स्थिति में मिलता है। ये सब देख के नवल किशोर का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और वह कहता है कि मेरे जाने के बाद ये सब यहाँ पे हो रहा है। अब सुनील और नवल किशोर के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और नवल किशोर अपने रसोई घर में जाता है और सीधे चाकू को उठाता है और सीधे लाके चाकू 2-3 बार सुनील के ऊपर करता है तो सुनील की मौके पर मौत हो जाती है। इसके बाद उसी चाकू को गरम करके अपनी पत्नी के संवेदनशील हिस्से पे 3-4 बार वार करता है। तब फिर उसकी पत्नी की भी हत्या हो जाती है। फिर नवल किशोर होता है वह नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है और सब कुछ बताता है कि मैंने अपनी पत्नी और अपने पत्नी के प्रेमी की हत्या कर दी है। अब पुलिस नवल किशोर के घर पहुंचती है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो दोस्तों, जो नवल किशोर ने किया वह सही किया या गलत किया, ये सब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना न ही किसी के दिल को नुकसान पहुंचाना है, न ही किसी के दिल को आहत करना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, राधे राधे दोस्तों।